बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कन्या राशि के बारे में। 28 दिसंबर से लेकर के 5 फरवरी तक की कहानी को आपको अवगत करवाऊंगा। बताऊंगा कि 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, मंगल आपके लिए क्या क्या फल देगा, इन सभी विषयों के बारे में देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। मंगल देवता के स्पेशली फल को जानने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, 28 दिसंबर को मंगल देव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं आपके कुंडली के चौथे भाव में। और चौथे भाव में मंगल देवता के प्रवेश का आपको क्या फल मिलेगा, इसको समझेंगे। इस कुंडली में मंगल देव जो हैं देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे और कुंडली के अष्टम भाव के मालिक हैं। तो कुछ उतार चढ़ाव भी आएगी, कुछ अच्छा फल भी देंगे। क्या क्या देंगे, कैसे कैसे देंगे, उसको समझेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये एक सामान्य राशि फल है। आप में से जो भी लोग पर्सनली मुझसे अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार बाई गारंटी जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में तारीख वाइज क्या घटना होने वाली है, किस समय से किस समय के बीच में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, तो वो सभी लोग अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो इस नंबर पर में व्हाट्सएप कर दें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये एक पेड सर्विस है, जो उचित शुल्क होगा वो आप जमा करेंगे, फिर आपको कॉल करके जानकारी प्रदान की जाएगी। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि कन्या राशि वालों के लिए ये समय आखिर कैसा है। कुंडली के चौथे भाव में मंगल देवता बैठे हुए हैं और कुंडली के चौथे भाव में मंगल देवता के बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे, आप ये देखेंगे कि इस समय में 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में आपके सुखों में वृद्धि का जो योग बन रहा है, आपको सुख की प्राप्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। अपने आप में आप जो हैं सो सुखी महसूस करना शुरू कर देंगे। और सुख का अर्थ क्या होता है देवी और सज्जनों, जिससे कि मन को शांति मिले, मानसिक सुख मिले, जो चीजें हमारे पास में है उसका हम आनंद ले सके, यही तो सुख है। तो 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म राशि कन्या है, जन्म लग्न कन्या है, नाम राशि कन्या है, उसके कुंडली में चौथे भाव में मंगल देवता का गोचर का प्रवेश हुआ है, जो सुख में वृद्धि के योग बना रहे हैं। इस समय में आप देखेंगे कि केवल सुख में ही वृद्धि नहीं, आपको माता से भी लाभ का विशेष योग बनेगा। माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू भी परेशान कर सकती है, तबीयत वगैरह थोड़ा सा खराब हो सकता है, तबीयत वगैरह को लेकर के आप थोड़े से चिंतित, थोड़े से परेशान हो सकते हैं। लेकिन देवी और सज्जनों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिर यही मंगल जो है सो रिकवर कर लेगा, उनका स्वास्थ्य जो है सो फिर ठीक हो जाएगा। आपको लेकिन माता से बढ़िया लाभ मिलेगा, माता का सेवा करने का अवसर भी प्राप्त होगा और माता से आपको अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। माता ही नहीं, माता की जो संपत्ति है, मातृ संपत्ति, उनके नाम से अगर कोई जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति है, पैसा है, तो भी आपको उसका अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में कन्या राशि वाले लोग आप देखेंगे कि आपके मन में एक जमीन के तरफ किधर से न किधर से एक ललक आ जाएगी कि जमीन लेना है। आपके मन में अगर जमीन की तरफ से ललक नहीं आई तो मकान के तरफ से आ जाएगी कि एक मकान हो जाए तो अच्छा रहेगा। मकान एक अपने नाम से होना चाहिए, एक मकान खरीदना चाहता हूँ, एक मकान बनाना चाहता हूँ। मकान के बारे में मन में विचारधाराएं जो हैं सो उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। आप ये अनुभव करेंगे, आप ये देखेंगे कि सिर्फ ज़मीन और मकान नहीं, अगर ज़मीन नहीं, मकान नहीं, तो गाड़ी की तरफ आपका रुझान हो जाएगा। कोई बढ़िया वाहन हो जाए, कोई गाड़ी हो जाए। बाइक नहीं है तो बाइक के प्रति, कार नहीं है तो कार के प्रति, कार है तो बढ़िया कार के प्रति आपका मन जो है उधर भाग सकता है। आपके मन में बाइक के तरफ, कार के तरफ, मर्सिडीज के तरफ, BMW की तरफ, जो जैसी हैसियत में है उसको उस प्रकार का मन जो है उधर खींच करके ले जाने की कोशिश जो है देवी और सज्जनों कर सकता है। आप ये देखेंगे इस समय में कि अगर ज़मीन, मकान, गाड़ी, इन सब के तरफ आपका रुझान अगर हुआ और फिर मन आपका बैठ गया, नहीं हटाओ छोड़ो, अथवा मान लो कि नहीं ही हुआ, तो आप देखेंगे
कि इस समय में अचल संपत्ति को जमा करने का एक दौर आपके मन में शुरू हो जाएगा, जो अचल संपत्ति कुछ इकट्ठा किया जाए। अचल संपत्ति बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि कल होकर के हमारे बुढ़ापे का वही अचल संपत्ति ही सहारा रहेगा इत्यादि। अथवा कल होकर बेच दूंगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा, कुछ भी जो आपका सोच है, जैसा आप सोचते हैं उस प्रकार का विचार जो है सो आपके मन में आ सकता है। मंगल क्योंकि चौथे भाव में बैठा हुआ है, इसलिए ये आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड धन का लाभ भी करवा सकता है। चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल अनएक्सपेक्टेड धन का लाभ। और जिस व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित समस्या है, वो लोग थोड़ा सा विशेष जो है सो सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और जिसको नहीं है, उसको अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या दिखती है, तुरंत जो है सो इसके लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन है, जो मेडिकल सजेशन है, वो तुरंत लेने की कोशिश करें, तब जा कर के आपको उससे राहत मिलेगी। अब देखें कि मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि 1 2 3 4 कुंडली के सप्तम भाव पर में, और कुंडली के सप्तम भाव पर में चौथी दृष्टि पड़ने का क्या अर्थ हुआ कि अब आपको लव और सेक्स दोनों का सुख मिलने वाला है। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको विवाह के योग बनेंगे। जिसका विवाह की चर्चा अभी तक चल रही थी, कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था, उसके विवाह की बातों को फाइनल करने का जो है ये समय हो जाएगा देवी और सज्जनों, उसका विवाह अब फाइनल हो जाएगा। आपके घर में अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आपके घर में अब घटक यानी कि लड़के वाले लड़की वालों का आना जाना जो है सो चालू हो जाएगा, और रिश्ता के लिए एक के बाद एक कदम बढ़ता हुआ महसूस होगा आपको। जिसका विवाह हो चुका है वो अपने काम और वासना की पूर्ति होगी। लव और सेक्स की जो है सो पूर्ति करने का ये समय रहेगा। कहने का अर्थ ये है देवी और सज्जनों कि आपको अपने जीवन साथी का, प्रेमी प्रेमिका का सुख मिलने के योग बन रहे हैं। जिसका कहीं पर में कोई लव अफेयर चल रहा था, और अगर वो चाहता है या चाहती है कि अब विवाह हो जाए उससे, तो उसके लिए आप चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं एक बार। लेकिन जन्म कुंडली की जांच चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जरूर करवा लें। नहीं तो ऐसा होता है कि विवाह के लिए बात आगे बढ़ी, विवाह हो भी गई, अब साल 6 महीना चला, विवाह ही तलाक हो गई, पति पत्नी में से दोनों किसी की मृत्यु ही हो गई एक की। तो ऐसी बातें ना हो जिसके कारण से आप परेशानी में फंस जाएं, तो एक बार जन्म कुंडली की जांच अवश्य करवा लें। सप्तम भाव पर में चौथी दृष्टि पड़ने के कारण कन्या राशि वाले ये अनुभव करेंगे कि अगर आप कोई दैनिक रोजगार व्यवसाय करते हैं, नौकरी के अलावा अगर आपका कोई काम है जो जैसे कि बिजनेस व्यवसाय वगैरह है दैनिक तौर पर में, तो उससे आपको अच्छा खासा जो है सो लाभ मिलने के योग भी इस समय में सामने दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, आप अनुभव करेंगे कि अगर आपको पेशाब के रास्ते से संबंधित, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी थी, समस्या थी, इस समय में वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इस समय में वो समस्याएं जो हैं सो आपको परेशान नहीं करेंगे। इस समय में उस समस्याओं से आप अपने आप में जो है सो राहत महसूस करेंगे। पार्टनरशिप में किसी के साथ अगर कोई काम चल रहा था तो वो भी मिला जुला करके आपका अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि देखें कि कुंडली के दसम भाव पर में मिथुन राशि पर में पड़ रही है, और मिथुन राशि यानी कि बुध जो है सो बढ़िया है मंगल के लिए। तो ये क्या करेगा देवी और सज्जनों आपके लिए, कन्या राशि वाले, आपके पिता के धन का आपको विशेष लाभ दिलवाएगा। पिता से आपको विशेष लाभ दिलवाएगा। पिता की जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, उससे भी आपको अच्छा खासा लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, आप देखेंगे कि इस समय में अगर आप सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे थे, तो प्रभु के कृपा से इस समय में सरकारी नौकरी वगैरह के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। आपको सरकार से भी कुछ अच्छा खासा लाभ जो है जो मिल सकता है, इसकी खूब पूरी पूरी संभावना जो है जो दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आप ये अनुभव करेंगे, आप ये देखेंगे कि इस समय में कुंडली के दसम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका खुद का काम धंधा वगैरह जो है वो भी बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर में दृष्टि पड़ी है तो काम धंधा बढ़िया चलना ही चाहिए। काम धंधा ही नहीं, इस समय में आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब में खूब वृद्धि होगी। धन दौलत सब की प्राप्ति ये करवाएगा। और आपको मैं बता दूं कि इतना ही नहीं,
कुंडली के 10वें भाव पे दृष्टि है। घुटना में दर्द था, परेशानी थी, नहीं ठीक हो रहा था, ठीक होना शुरू हो जाएगा। किसी अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, नहीं मिल रहा था, इस समय में मिल जाएगी। राजा से लाभ लेना चाहते थे, सरकार से नहीं मिल रहा था, इस समय में मिल जाएगी, तो बढ़िया लाभ देगा। यहाँ से अष्टम दृष्टि देवी और सज्जनों कुंडली के एकादश भाव पे है, जो ये दर्शाता है कि आपकी आमदनी में वृद्धि के योग बनाएगा, आपको लाभ दिलवाएगा, आपको बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति भी ये करवाएगा। इस समय में आप देखेंगे कि अगर आपकी कोई इच्छा थी जो पूरी नहीं हो रही थी, इस समय में पूरी हो जाएगी। आपको और क्या था, तो बड़े भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिल जाएगा। आपको काम से संबंधित समस्या थी, वो दूर होना शुरू हो जाएगी। पुत्र वधु दामाद का सुख नहीं मिल रहा था, मिलना शुरू हो जाएगा। देवी और सज्जनों केवल 2 मामलों में ये आपको परेशान करेगा। जैसे कि अष्टम भाव का मालिक है तो कार्य तो होगी, लेकिन रुकावट और बाधाओं के साथ होगा। कार्य आसानी से संपन्न नहीं होगा, कार्य में रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, तब जाकर के कार्य संपन्न होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में मालिक होने के कारण सावधानी से चलेंगे, नहीं तो दुर्घटना एक्सीडेंट के योग भी बनेंगे। विदेश से कुछ धन के लाभ का भी योग है आपके लिए। कुंडली के तीसरे भाव के मालिक होने के कारण छोटे भाई बहन को भी माता से विशेष लाभ मिलेगा, माता की संपत्ति से बढ़िया लाभ मिलेगा। गुप्त शत्रु से थोड़ा सा सावधान रहेंगे, नहीं तो छुपा हुआ दुश्मन आपको बार बार सांप की तरह डसने की कोशिश करेगा, आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी कन्या राशि वालों की 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया ये समय आखिर कैसा रहेगा। लव सेक्स के योग बताया, मान सम्मान धन दौलत सब कुछ प्राप्ति के योग बताए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको बताई जो हमने थंबनेल पर नहीं लिखा है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन जो लोग पर्सनली मुझसे अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार कुछ भी जानना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7062757996। इस नंबर पर में आप जरूर मैसेज करें, आपको सही और उचित जानकारी प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।